दोस्तों, भारत की युद्ध की तैयारी को देखकर और वर्ल्ड मीडिया की तरफ से जिस तरह की बातें लिखी जा रही है कि भारत एक बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर करने वाला है, इसके साथ ही दुनिया भर के देशों को भी ये बात समझ आ गई है कि भारत बड़ा हमला तो पाकिस्तान पर करने वाला है। यही कारण है कि ईरान सऊदी की तरफ से जहां मीडिएट करने की कोशिश की गई, तो वहीं कई देशों को ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि पाकिस्तान की यात्रा ना करे। यानी कि इस समय इतना ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बिल्ड कर दिया गया है कि जो पाकिस्तान अब से 2 से 3 दिन पहले भारत को धमकी दे रहा था कि भारत हमला करे, हम तैयार है, युद्ध कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वही पाकिस्तान दुनिया भर के बड़े बड़े संगठनों से गुहार लगा रहा है कि भारत को रोके। और जब बात यूएन वगैरह के हाथ से निकल गई तो उसने चीन और रूस दोनों से ये कहा है कि चाहे तो आप खुद इन्वेस्टिगेट करें पहलगाम अटैक को और फाइंड करें कि कौन कल्प्रिट है और हमारे द्वारा यह अटैक भारत के अंदर करवाया नहीं गया है। पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह के बयान फिलहाल सामने आ रहे हैं। आप स्क्रीन पर तमाम आर्टिकल देख सकते हैं। इस समय पाकिस्तान डरा हुआ महसूस कर रहा है, इसीलिए चीन और रूस से मदद मांग रहा है कि भारत को रोके। अभी सुबह की वीडियो में हमने आपको बताया था कि तुर्की के विमान हथियार लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। ऐसी कई खबरें सामने आ रही है, तो इस पर कई कमेंट्स मैंने पढ़े जिस पर लोगों के द्वारा अलग अलग बातें लिखी जा रही थी कि पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की खड़े हो गए हैं, हथियार सप्लाई करने लग गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उस खबर को लेकर भारत इसलिए परेशान नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से गोला बारूद तुर्की से मांगे गए हैं। जबकि भारत की बात करें तो भारत की खुद की फैक्ट्रियां दुनिया भर के देशों को गोला बारूद प्रोवाइड करती है। वहीं जब बात इंटरनेशनल सपोर्ट की आती है तो रूस का साथ ही भारत के लिए काफी है और ये बात पाकिस्तान भली भांति जानता है। उसने 1971 की लड़ाई में देखा भी था कि रूस किस तरह से अपने कैरियर तक को भारत में भेज दिया था। इसके अलावा इजराइल, फ्रांस, दुनिया के तमाम देश इस समय भारत के साथ खड़े हुए हैं। इसीलिए तुर्की के सपोर्ट से भारत को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वहीं अब बात करते हैं मेन न्यूज की, तो जहां पाकिस्तान की तरफ से रूस से रिक्वेस्ट की गई है कि जांच करे इस अटैक की, तो वहीं रूस ने उल्टा पाकिस्तान को न सिर्फ आतंकवादी देश बताया बल्कि पाकिस्तान को एक्सपोज भी कर दिया। दरअसल रूस ने हाल ही में पाकिस्तान को एक सीधा और सख्त संदेश दिया है। रूस ने कहा है कि जो व्यक्ति मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर हुए भयानक आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है, वो इस समय पाकिस्तान में छुपा हुआ है। रूस ने पाकिस्तान से साफ कहा है कि वह इस आतंकी को तुरंत रूस के हवाले करे। अगर आपको याद हो तो मार्च 2024 में रूस की राजधानी मॉस्को के पास क्रोकस सिटी हॉल में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। यह एक कॉन्सर्ट हॉल है जहां सैकड़ों लोग संगीत कार्यक्रम देखने आए थे। तभी अचानक आतंकवादियों ने वहां हमला कर दिया। गोलीबारी और आगजनी में करीब 145 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ये रूस के इतिहास के सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक था। इस हमले की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली थी। शुरुआत में माना गया था कि हमलावर अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं, लेकिन अब रूस ने जांच के बाद खुलासा किया है कि हमले के मास्टरमाइंड और उसके कुछ साथी फिलहाल पाकिस्तान में है। इसीलिए रूस ने अब आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि इन आतंकवादियों को तुरंत गिरफ्तार कर रूस को सौंपा जाए। रूस का ये कदम न सिर्फ अपने देश के लिए न्याय की मांग है बल्कि आतंक के खिलाफ एक सख्त संदेश भी है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि रूस ने ये मांग ऐसे समय पर उठाई जब भारत और पाकिस्तान के बीच भी तनाव काफी बढ़ गया है। रूस के इस कदम से ये साफ हो गया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। एक ऐसे समय पर जब पाकिस्तान रूस से उम्मीद कर रहा था कि भारत को रोके और पहलगाम अटैक की जांच वगैरह के लिए जो बातें उसकी घुमाने की आदत है वह करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच रूस की तरफ से ये कह देना कि हमारे यहाँ जो अटैक हुआ उसमें तुम्हारे आतंकवादियों का हाथ है, जो कि इस समय तुम्हारे यहाँ पर ही मौजूद है, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। और इस तरह से एक बार फिर से रूस भारत के साथ खड़ा हो चुका है। दूसरी ओर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के बीच एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ आगे की रणनीति तय की गई है। हालांकि सरकार की ओर से इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है और ना ही दी जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चीजें गुप्त रखी जाती है। लेकिन इतना तय है कि भारत इस बार हर मोर्चे पर तैयार है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ
आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा कदम उठाया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसमें मेडिसिन वगैरह की सप्लाई को भी अब रोक दिया गया है। इससे पाकिस्तान की हालत और खराब हो गई है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही कमजोर है। अब अगर हम संयुक्त राष्ट्र और बाकी वैश्विक मंचों की बात करें तो भारत और रूस मिलकर पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश साबित कर सकता है। रूस का ये खुलासा पाकिस्तान की छवि को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इतना ही नहीं, आने वाले समय में पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ सकता है। साफ है कि इस समय पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो चुका है। यही कारण है कि वह बार बार बातचीत के रास्ते पर आने की गुहार लगा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन रूस के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।